Hello, students. Good morning to all of you, and I hope you all are good. As I told you in my previous video, very soon we are going to start our online session. So, we are going to do the basic English only, and today is our first class. So, today I am going to tell you about sentences. As we all know, sentences जो होता है वो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है। कोई भी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जिससे किसी बात का कोई मतलब निकले, जिसका कोई सेंस हो, हम उसको सेंटेंस बोलते हैं। अगर हम कोई भी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है जिसका कोई सेंस नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो हम उसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे। हम उसको या तो फ्रेज बोलेंगे या फिर उसको जंबल वर्ड्स बोलेंगे। आपको मालूम है जो जंबल वर्ड्स होते हैं या फ्रेज होते हैं या फिर आपके सेंटेंसेस होते हैं, ये क्या है? दीज आर द कलेक्शन ऑफ द वर्ड्स। और जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स कैसे बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं आपके लेटर्स से। सो हमारी जो यूनिट है वो है लेटर्स। हम सबको मालूम है देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश, जिसमें से कि 5 वाउल्स होते हैं और जिनको आप सब जानते हैं A-E-I-O-U। इन 5 वाउल्स को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट होते हैं। और हमारी पूरी इंग्लिश इन कांस्टेंट और इन वाउल्स पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि ये हमारा यहीं से हमारी बिल्डिंग स्टार्ट होती है। बिकॉज जो लेटर्स हैं उन्हीं से ही हम वर्ड्स बनाते हैं। बिकॉज द कलेक्शन ऑफ लेटर्स इज़ नोन एज वर्ड्स, the collection of words is known as sentences, and the collection of sentences is known as paragraph। और आपको पता है पैराग्राफ से फिर हमारी स्टोरी, फिर उसके बाद बुक। सो सेंटेंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हमारी ग्रामर में है, क्योंकि हम आगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट वी शुड नो द बेसिक थिंग्स। तो बेसिक थिंग्स में हमारा सेंटेंस आज हम कवर करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंटेंस की जो प्रॉपर डेफिनेशन है, सेंटेंस की प्रॉपर डेफिनेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स थ्रू विच वी कैन एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड इट शुड मेक सम कंप्लीट सेंस। मतलब जिसका कि कोई कंप्लीट सेंस होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ भी बोल दिया और वो सेंटेंस होगा, नहीं। अभी एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल सकते हैं कि लुक एट द ब्लैक बोर्ड, सॉरी ब्लैक बोर्ड तो यहाँ है नहीं, लुक एट द बुक, लुक एट द डिक्शनरी, लुक एट द नोटबुक। So these are the sentences which is making sense, like look at the book। तो हम बोल रहे हैं कि look at the book, बुक का तरफ देखो। अगर मैं बोलूँ at is look book, तो ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, बट इट इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस। तो जो चीज़ सेंस नहीं जिस कलेक्शन ऑफ वर्ड का सेंस नहीं है, तो वो आपका सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो आई होप आपको सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। इसका हमने डेफिनेशन आपको बता दिया है। अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं। मैं एक बार फिर से इसको डिफाइन कर देता हूँ। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स थ्रू विच वी कैन एक्सप्रेस अवर थॉट्स एंड इट शुड मेक सम कंप्लीट सेंस। सिंपल एग्जाम्पल्स आप अपने से ले सकते हैं। जैसे कि आपने किसी का तारीफ़ किया, ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर, शी इज़ अ वेरी गुड डांसर। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे ये कंप्लीट सेंस है। इसमें हमारा पूरा बात आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। सेंटेंस का एक खासियत ये होता है कि सेंटेंस इज ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स। और सेंटेंस का क्या होता है कि जब हम सेंटेंस का जो भी हम सेंटेंस का एंड करते हैं, कभी भी जब सेंटेंस का हमारा एंड होता है, जैसे कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और जब ही हमारा सेंटेंस एंड होता है, तो एंड होने के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। देयर आर
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। जैसे आपने देखा होगा एसरेटिव सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है। अच्छा, इन सब के अलग अलग साइन होते हैं। जैसे आपने देखा होगा इंटेरोगेटिव जो होता है, इंटेरोगेटिव बेसिकली क्वेश्चंस को बोलते हैं। जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन पुट अप करेगा तो उसके सामने बोले जस्ट लाइक व्हाट इज़ दिस, वेयर आर यू गोइंग, हु इज़ दिस। सो ये सब क्या है, ये क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस के आगे हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है, और जो क्वेश्चन मार्क लगते हैं उसको हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं। ओके, उसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आता है। इम्पेरेटिव और एसरेटिव बेसिकली सेम ही होता है। एसरेटिव जो होता है आपका उसमें आएगा, एसरेटिव सेंटेंस बेसिकली होता है